जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी आई है मेटल स्क्रैप के सेल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहे थे, उससे रिलेटेड एडवाइजरी आई है, तो वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेटल स्क्रैप के ऊपर जो टीडीएस ऑन जीएसटी डिडक्ट होना है वो किसके लिए है। देखिए, मेटल स्क्रैप जो भी सेल होता है, अगर B2B यानी कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सेल करता है, तो यहाँ पे मैं बेसिक में बता रही हूँ। इससे रिलेटेड जो वीडियोस है मैंने डिटेल में अपलोड किया हुआ है, तो आप सर्च करके वॉच कर लीजिएगा। आपको सर्च करना है मेटल स्क्रैप वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब। ये आपको गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च करना है। मेरी प्रीवियस वीडियो आएगी जिसमें कि डिटेल में मैंने आपको बताया है, बट ब्रीफ में यहाँ पे एक हम रिविज़न कर लेते हैं। मेटल स्क्रैप के ऊपर जो टीडीएस ऑन जीएसटी डिडक्ट होना है, सबसे पहले जो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये B2B ट्रांजैक्शन के लिए है। यानी कि जो सेलर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो परचेजर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर एंड बायर दोनों रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी इसके ऊपर जो TDS है वो एप्लीकेबल होगा। सेकेंड ये है कि B2C के केस में TDS यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, TDS ऑन GST जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2.5 यानी कि 2.5 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट है और TDS रेट है 2%। और TDS कैसे आपको डिडक्ट करना है, जैसे आप इनकम टैक्स में जो TDS का प्रोविज़न है, जैसे हम उसमें डिडक्ट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर ही आपको 2% GST जो है डिडक्ट करना है। अगर IGST है तो 2% डिडक्ट कर लीजिए, अगर लोकल CGST SGST है तो 1 फॉर CGST एंड 1 फॉर SGST आपको डिडक्ट करना है। और ये जो एप्लीकेबल हो गया था 10 अक्टूबर 2024 को हो गया था। और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो इस कंडीशन में फॉल होते हैं वो इसके ऊपर TDS डिडक्ट करके एंड उसका इसमें जो रिटर्न आपको करनी होती थी GSTR 7 करनी होती थी। और अगर नील है तो नील आपको GSTR 7 रिटर्न फाइल करनी है। और जिसके टैक्स अगर जिसका टैक्स हो रहा है तो उसको टैक्स के साथ GSTR 7 में रिटर्न फाइल करनी होती थी। ये मैंडेटरी था। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि पोर्टल पे जैसे कि और इसके लिए आपको स्पेशल अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप TDS डिडक्ट करेंगे तो टैन नंबर के साथ आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये TDS और GST है तो GST की रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे हम TDS अदर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में जो हम TDS डिडक्ट करते हैं वहाँ पे हमें टैन नंबर चाहिए होता है, टैन के बेसिस पे हम TDS डिडक्ट कर लेते हैं सामने वाली पार्टी का। बट ये TDS और GST है तो यहाँ पे रूल्स भी अलग हैं, रेगुलेशंस भी अलग हैं। और आपको अगर आप TDS अगर आप डिडक्ट करते हैं तो आपको एक सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया भी, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उन्होंने TDS डिडक्ट किया, बट वो जब अपने पोर्टल पे गए GST के पोर्टल पे, तो वहाँ पे उनको GSTR 7 के जाने के बाद वहाँ पे जो अक्टूबर मंथ का है वो ऑप्शन ही वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। इस वजह से वो रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर थे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन्होंने टिकट रेस किया है। तो एडवाइजरी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, एडवाइजरी फॉर रिपोर्टिंग TDS डिटेक्टेड बाय स्क्रैप डीलर इन अक्टूबर 2024, जो कि रिलीज़ की गई है 26 नवंबर को एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 25/2024, जो कि सेंट्रल टैक्स के द्वारा किया गया है, इशू किया गया था, जिसमें जो कि इफेक्टिव होना था 10 अक्टूबर 2024 से। B2B सप्लाई अगर होती है, मेटल स्क्रैप सेल होता है, तो वहाँ पे TDS डिडक्ट कर किया जाना था सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो अब सेकेंड वाले कॉलम में क्या है कि अब TDS डिडक्ट हो रहा है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी लेना था। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए जब GST पोर्टल पे गए तो GST पोर्टल पे वहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। अक्टूबर मंथ का जो रिपोर्ट जाना था TDS का वो नवंबर मंथ के 11 नवंबर को जाना था, जो कि नहीं जा पाया। तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आप देखेंगे various ticket has been received on the issue that taxpayer are unable to report TDS deducted in this month October 2024 as they आर नॉट एबल टू रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ऑप्शन ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं था जहाँ पे कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपने अक्टूबर मंथ की नवंबर मंथ में, तो वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने के कारण अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न थी वो नहीं जा पाई। तो यहाँ पे नीचे GST पोर्टल काफ़ी सारा टिकट भी रेज किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा। थर्ड वाले पैरा में आप देखेंगे तो यहाँ पे GST पोर्टल ने एडवाइस किया है, हाउ एवर टू रिजॉल्व द इशू
taxpayer who were granted registration in November 2024 but deducted TDS in October 2024 are hereby advised to report the consolidated amount of TDS deduction for the period from 10th of October to 30th of September, 30th of November in the GSTR 7 return to be filled for the month नवंबर। तो जो GSTR 7 की रिटर्न जाएगी वहीं पे आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल कर देनी है अक्टूबर मंथ की एंड नवंबर मंथ की। तो ये था एडवाइजरी फॉर रिपोर्टिंग TDS डिडक्टेड बाय स्क्रैप डीलर। जो TDS डिडक्शन की रिपोर्टिंग थी वो आपको अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की कंसोलिडेट करनी है GSTR 7 में। थैंक